लेस देन टाइप ओजिब। इसमें ओजिब को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोला जाता है। ओजिब को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओजिब का मीनिंग होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओजिब को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। देखिए लेस देन टाइप ओजिब, देखिए तो इसका टेबल पहले बनाना पड़ता है, उसके बाद जाके इसका ड्रॉ किया जाता है। ओके, देखिए क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 4.4 जो है तुम्हारा। ओके, 4.4 का गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अभी शुरू हुआ। ओके, ये देखिए इसको हमें बनाना है लेस देन टाइप ऑफ ओजिब। पहला इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा। लेस देन टाइप तो हम बनाना है, लेकिन इसका लेस देन टाइप कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद जाके ओजिब ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहले इसको कैसे करते हैं। ये टेबल बनाइए, इसके लिए मार्क्स है 2 मार्क्स है। ओके, ये रहता है क्लास। ओके, और ये फ्रीक्वेंसी रहता है क्लास 100 से कितना 120। मेरे साथ बनाए सभी 120। उसके बाद मैं दूंगा क्वेश्चन 120 से 140। ओके, 120 से 140, देन 140 से 160। टेबल बनाइए, इसके लिए मार्क्स है। इसको कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोला जाता है। लेस देन टाइप कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। ओके, ज़्यादा बड़ा नहीं देता, छोटा ही देता है, क्योंकि एग्जाम में एक बच्चा 5 मिनट्स में करे जैसे। 100 से 120 फ्रीक्वेंसी कितना दिया, 100 से 120 फ्रीक्वेंसी कितना दिया, 12 दिया है। ओके, हाँ। नेक्स्ट वाला 120 से 140 कितना दिया है, ये 14 दिया है। ओके, फ्रीक्वेंसी 14 दिया है। नेक्स्ट वाला देखो 140 से 160 कितना दिया है, 8 दिया है, इसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, 160 से 180 कितना दिया है, 160 से 180 दिया है कितना, 6 दिया है। ओके, नेक्स्ट वाला 180 से 200, 180 से 200 किसका दिया है, 10 दिया है। ओके, अच्छा बच्चों, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, आइदर असेंडिंग ऑर्डर रहता है या डिसेंडिंग ऑर्डर रहता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता चल जाएगा ये असेंडिंग ऑर्डर भी नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है। अगर कोई असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है। और ये तुम्हें पता चल जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लेस देन टाइप लेस देन लिखेगा या मोर देन लिखेगा या ग्रेटर देन लिखेगा, तभी पता चल जाएगा। कोई टेबल में अगर लेस देन रहता है तो ये समझ लीजिए, या मोर देन लिखा जाता है, ये समझ लीजिए वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है। तो हमें ये लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन पहला बनाना है, उसके बाद जाके ओजिब बनाना है। ओके, आज इसकी ये टेबल शुरू हो रहा है। लेस देन टाइप बोल रहे हैं ना, इसलिए लेस देन 120 कितना बच्चे हैं लिखना है। लेस देन 120 कितना स्टूडेंट है, लेस देन 120 12 बच्चे हैं। ओके, इसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जहाँ पर तुम्हारा ऐसा लिखता है लेस देन टाइप लेस देन 120 या मोर देन
क्या ग्रेटर देन लिखता है, ये जो साइड में जो रहता है वो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमेशा रहता है। 12 बच्चे जो है 120 मार्क्स से, हाँ 120 मार्क्स से कम है, मार्क्स बोल सकते हो, इनकम बोल सकते हो, इनकम यहाँ पर है। ओके, तो 12 बच्चे हैं लेस देन 120 रुपीज़ से कम पाते हैं। फिर नेक्स्ट वाला क्या करना है, कितना बच्चे लेस देन 140 रुपीज़ से कम मिल रहा है उनको। ओके, लेस देन कितना, लेस देन 140, कितना बच्चों को लेस देन 140 रुपीज़ मिल रहा है, 140। तो तुम्हें क्या करना है, ये दोनों को क्रॉसली ऐड कर देना है, नहीं तो पूरा टोटल ऐड करना है। आइधर ये पूरा टोटल को ऐड करना है, नहीं तो इसको और इसको क्रॉसली ऐड कर देना है। 12 को और कौन 14 को क्रॉसली ऐड करना है। कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी तुम निकाल चुके हो, लास्ट क्लास मीडियन में पढ़ाए थे। तो कितना बच्चे लेस देन 140 है, आइधर 12 एंड 14 को ऐड करो, 12 एंड 14 को ऐड करो, नहीं तो ये 14 और ये 12 ऐड करो, क्रॉसली ऐड करो, क्रॉसली ऐड करो, कितना आएगा 26। कितना बच्चे 26। नेक्स्ट लिखना है कितना बच्चे जो है लेस देन 160 रुपीज़ कमा रहे हैं। ओके, लेस देन 160 कितना बच्चे कमा रहे हैं, ये टेबल है, इसके लिए मार्क्स है। ओके, आइधर ये तीनों को ऐड करो, नहीं तो ऑलरेडी दोनों को ऐड कर चुके, 12 एंड 14 को ऑलरेडी ऐड कर चुके, जो कि 26 आया है। 26 और 8 को क्रॉसली ऐड करो, 26 प्लस 8 कितना, दैट इज कितना 34। ओके, 34। तो लेस देन 160 रुपीज इनकम जो है, कितना बच्चे हैं, कितना ये टोटल को ऐड करो, 12 14 8 को ऐड करो, नहीं तो ऑलरेडी 12 14 ऐड कर चुके हैं, 26 प्लस 8 को ऐड करो, 34 आएगा। नेक्स्ट वाला देखो, कितना बच्चे लेस देन 180 रुपये कमा रहे हैं। ओके, लेस देन 180 रुपया कितना बच्चे कमा रहे हैं, ये पूरा सभी ऐड करो, ये 6 प्लस 8 प्लस पूरा ऐड करो, नहीं तो ऑलरेडी 34 तक 8 तक हम ऐड कर चुके हैं। 34 प्लस 6 कितना 40, ये क्रॉसली ऐड करो, नहीं तो 34 और 6 को क्रॉसली ऐड करो, ठीक है। नेक्स्ट बात है, कितना बच्चे जो है कि लेस देन 200 रुपया कमा रहे हैं। ओके, लेस देन 200 रुपीज़ कमा रहे हैं, ये पूरा टोटल का ऐड करो, नहीं तो ऑलरेडी यहाँ तक 6 तक ऐड कर चुके हैं, जो कि 40 है, 40 प्लस 10 50 आएगा। और एक बात है, तुम्हारा समेशन ऑफ F5 और ये दोनों इक्वल हमेशा आता है, नहीं आएगा तो कहाँ गलती है, ये 50 है और ये भी 50 रहेगा, ठीक है, ये दोनों सेम रहता है, ठीक है। ये आपका टेबल है, इसके लिए 2 मार्क्स है। कौन सा टेबल है, ये तुम्हारा ये वाला जो बना हम लेस देन टाइप जो लिखे, ये तुम्हारा टेबल है, इसके लिए मार्क्स है, 2 मार्क्स है। कभी कभी ये टेबल ऑलरेडी दे देता है, कभी कभी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे ये ऑलरेडी ये टेबल ऐसे दे देता है, ठीक है, ये टेबल दे देता है, उसको डायरेक्ट उसको ग्राफ बनाएंगे। कभी कभी ऐसा है 2 मार्क्स का आंसर देता है, ये टेबल ऑलरेडी देता है, उसको डायरेक्ट ग्राफ बनाना है। और कभी कभी क्या करना, टेबल बनाना पड़ता है, ऐसे बना के लेस देन टाइप अजीब। अभी ये अभी जो टेबल बना उसको कहते हैं लेस देन टाइप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस टेबल का नाम है लेस देन टाइप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कभी कभी ये टेबल दे देता है, डायरेक्ट ग्राफ बनाना है, वो 2 मार्क का आंसर है। कभी कभी टेबल बनाएंगे, उसके बाद फिलहाल ये हमारा टेबल बन गया है, अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों समझे, ये टेबल बन गया है। ओके, ये टेबल बनाना डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसी को देख के ग्राफ बनाएंगे, देखो इसी के देख के तुम लोग नीचे बनाओ या ऊपर बनाओ, चॉइस तुम्हारा है। ओके, कभी कभी ये टेबल बच्चों दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारा, उसमें टेबल ऑलरेडी दे चुका है, डायरेक्ट ग्राफ बनाना है। ओके, देखिए ये कहाँ तक है, क्या है,
120 से लेके 200 है और ये 50 तक है। ओके, 120 से तो यहाँ किंग शुरू कीजिए, किंग, ऐसा किंग शुरू कीजिए। 120, उसके बाद 140, तो 160, 200 तक है। 18, हाँ, दो 20 गैप है। 180, ये 200 तक है। यहाँ पर जो लेजन टाइप का जो हम देखें 120, 140, 160, 180, 200 तक है और ये 50 तक है। तो तुम यहाँ पर क्या कीजिए, इसका ये किंग से शुरू नहीं है, 0 से शुरू है। ओके, ये 10, 50 तक है, 20, 30, 40, 50 और इसका क्या है लिख दीजिए। वाई एक्सिस क्या लिए हम, वाई एक्सिस हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिए, तो वाई एक्सिस हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिए, तो ये लिख दीजिए, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और एक्स एक्सिस क्या लिया हम, ये एक्स एक्सिस आपका डेली इनकम ऑफ है ये, और नंबर ऑफ वर्कर्स। ओके, एक्स एक्सिस हमारा डेली इनकम है और लेस देन ऐसे लिखे। ओके, तो एक्स एक्सिस हम डेली इनकम। ओके, तो पहला बात है कि डेली इनकम लेस देन 120 कितना, लेस देन 120 रुपया कितना आदमी कमा रहा है, 12 आदमी कमा रहा है। तो लेस देन 120 जो है 12 आदमी कमा रहा है, ये 12, 10 के बाद थोड़ा ये कर दीजिए और इसको लिखिए 120 और 12। ठीक है, ये पॉइंट रहना, ये है, उसको मेंशन करना जरूरी है। नेक्स्ट, लेस देन 140 कितना आदमी है, 26 आदमी है। लेस देन 140 26 आदमी है। 25 के बाद थोड़ा ये क्या लिखिए 140, 26। ओके, नेक्स्ट बात है, लेस देन 160 कितना बच्चे हैं, लेस देन 160 इनकम कितना आदमी है, 34 आदमी है। लेस देन 140, 160 कितना, 34। देख लीजिए क्या था, लेस देन 160 34 था, तो लेस देन 160 34 है। 34, 30 के बाद थोड़ा आगे 160 34 है। नेक्स्ट बात है, लेस देन 180 कितना बच्चे, 40। लेस देन 180 40 बच्चे जो कमा रहे हैं, लेस देन 180, लेस देन 180 40 बच्चे, 40 का सीधा कीजिए 180 40। ओके, इतना बच्चे कमा रहे हैं, लेस देन 180। लेस देन 200 कितना बच्चे हैं, कितना, लेस देन 250 बच्चे हैं। लेस देन 250 बच्चे हैं, ये 200 का 50 बच्चे कमा रहा है। उसके बाद फाइनली क्या कीजिए, इसे जोड़ दीजिए, ये और ये और ये और ये। ओके, इसको ये लेस देन टाइप ऑब्जेक्ट जो है ना आपका लेस देन की तरह दिखेगा। लेस देन टाइप का ऑब्जेक्ट जो है आपको लेस देन टाइप, लेस देन की तरह दिखेगा। ओके, तो बच्चों ये क्या है कि द्वारा कि कभी कभी ये टेबल दे देता है। सेकंड क्वेश्चन हमारे ऐसे डायरेक्ट टेबल दिया है। ओके, और उसको डायरेक्ट हमारे ऐसे ग्राफ बनाना है। कभी कभी ये टेबल नहीं देता है, लेस देन, इसको लेस देन टाइप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं इस टेबल को, इतना को। ओके, कभी कभी ये नहीं देता है तो तुम्हें ऐसा लिखना है, लेस देन 120 बच्चे कितना है, लेस देन 140 कितना बच्चे हैं, लेस देन 160 कितना बच्चे हैं। ओके, ऐसा इसलिए लिखना पड़ता है। तो ये टेबल और ये ग्राफ में आपका टोटल 4 मार्क का आंसर है। ठीक है, और एक बात मैं इसमें बोलूं, इसका आपको स्केल लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क्स काट देते हैं। ओके, स्केल, स्केल एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस का जो स्केल है, यहाँ पर जो ये एक्चुअली तुम्हारा जो है 10 सेम होता है। 10 सेम को 20 ये लिया, 120 से 140 तो 10 सेम को 20 है, तो 1 सेम को कितना होता है, 2 यूनिट होता है। और नहीं तो भी लिख सकते हो कि 10 सेम को 20 यूनिट,
स्केल लिख सकते हो। यहाँ से ये तुम्हारा जो ग्राफ पेपर होता है वो 1 cm शायद होता है, 1 cm ग्राफ पेपर में। ये लिखोगे 1 cm 20 यूनिट। अगर एक्स एक्सिस का यहाँ से ये 1 cm होता है ग्राफ पेपर में, यहाँ से ये 1 cm होता है, 1 cm 20 यूनिट। वाई एक्सिस का भी लिखना है, नहीं तो मार्क काट देते हैं कभी कभी। हो गए वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का स्केल द्वारा ये 1 cm 10 यूनिट है, 1 cm 10 यूनिट है। ये स्केल लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क्स काट देते हैं। एक्स एक्सिस का स्केल है आपका 1 cm जो है 20 यूनिट्स। ये क्लास साइज देख रहे हो 20 है। और वाई एक्सिस का जो स्केल है 1 cm आपका 10 यूनिट। वाई एक्सिस देखिए आपका 1 cm, यहाँ से 1 cm होता है स्केल का 10 यूनिट। ये आपका लेस देन टाइप का ऑब्जेक्ट है। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे जो कि ऑलरेडी टेबल दे चुका है, डायरेक्ट उसका ग्राफ बना के मुझे अभी व्हाट्सअप करेंगे आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डायरेक्ट दे चुका है, आप सिर्फ टेबल बनाना है। डायरेक्ट दे चुका है, आपको सिर्फ टेबल बना के भेजना है। सर एक ग्राफ बनाना है सर, डायरेक्ट दे दिया, डायरेक्ट ग्राफ बनाना है। हाँ बोलो। ये हाँ सर वो जो स्केल देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ये बोलता है डायरेक्ट ड्रॉ द लेस देन टाइप ऑब्जेक्ट। ये ऑलरेडी टेबल है उसका लेस देन टाइप और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है। और एक बात ध्यान रखिए, जब भी कहीं पर भी लिखता है लेस देन या मोर देन और ग्रेटर देन लिखता है, ये श्योर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है। ये जो देता है ना कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होता है। जब भी कहीं पर तुम्हें लेस देन लिखता है लेफ्ट साइड में या मोर देन लिखता है, और ये राइट साइड का ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी और भी कैसे जानोगे, ये असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा। देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर है और ये श्योर है, जब भी कहीं पर भी ऐसे लेस देन लिखता है ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होता है। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होता है जब भी ऐसे लिखता है। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया है कम्युनिटी लेस देन, कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑलरेडी दे चुका है। हमें सिर्फ उसका लेस देन टाइप ओजी बनाना है। ओके, डायरेक्ट उसका ग्राफ बनाना है। ये 2 मार्क एग्जाम आता है। देखिए ऑलरेडी ये टेबल दे चुका है, हम बनाएंगे इसका। ये ये देखिए वो दीजिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये एक्स और क्या एक्स डैश, ये वाई है। सर हाँ जी बोलिए। सर हाँ बोलो। सर इसमें इसमें किंक रहेगा सर? हाँ, अगर 0 से शुरू नहीं हुआ तो किंग रहेगा। ओके, अगर 0 से शुरू नहीं हुआ, यहाँ पर देख लो 38 40 में दो ग्राफ है, लेकिन डायरेक्ट हम 38 लिखेंगे। डायरेक्ट हम 38 लिखेंगे तो किंग रखना पड़ेगा, क्योंकि हम तो ये यहाँ से शुरू 38 से शुरू, 0 से शुरू नहीं 38, तो किंग रखना पड़ेगा इधर। 38 उसके बाद 40, उसके बाद 42 और इसके बाद हमारा 44 और उसके बाद 46। ओके, जिसने भेजा मैं लास्ट को चेक कर दूंगा। 46 48 ओके 46 उसके बाद 48 और ये 50 शायद 52 तक है। 48 उसके बाद 50 और ये 52, ये आपका एक्स एक्सिस है। ओके, ये जो है आपका वेट है। ओके, नीचे लिखोगे ये वेट है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इस तरफ ये किंग इसलिए शुरू हुआ क्योंकि ये दो गैप है, ये 38 से शुरू है इसलिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 35 तक है, टोटल 35 तक है। आपका पर चॉइस है, आप पर 2 4 ले सकते हैं या 10 लेते हैं। ओके, जो भेजे बच्चों में देख लूँगा। 35 तक है तो 10 20 30 40 ऐसे लिया। ठीक है,
पहला बात है 38 का जीरो, तो 38 का जीरो बच्चों यहाँ पर आएगा। ये 38 का जीरो लिखना है और कोऑर्डिनेट 38 का जीरो बोल। सेकंड बात है 40 का 3, 40 का 3 लिखोगे 40 का 3। ओके, नेक्स्ट बात है 42 का 5, 42 का 5। ओके, 42 का 5। नेक्स्ट बात है 44 का 9, 44 का 9, 44 का 9। नेक्स्ट बात है 46 का 14, 46 का 14, 46 का 14। तो थोड़ा लिखोगे ये कोऑर्डिनेट। ओके, 46 का 14। उसके बाद 48 का 28, 48 का 28, 48 का 28, 48 का 28। ओके, नेक्स्ट बात है 50 का 32, 50 का 32, 30 जस्ट थोड़ा 2। नेक्स्ट बात है 52 का 35, 52 का 35, 30 और 5, 52 का 35। ओके, ये बनने के बाद बच्चों अभी जोड़ देना है। ओके, ये पॉइंट सिर्फ जोड़ना है। ये जोड़ दिए बच्चों। इसको कहते हैं लेस देन टाइप ऑफ वर्जिब। लेस देन टाइप ऑफ वर्जिब लेस देन की तरह दिखेगा तुम्हारा, लेस देन टाइप ऑफ वर्जिब लेस देन की तरह दिखेगा। ओके, और सेकंड बात यहाँ स्केल लिखना जरूरी है। यहाँ पर स्केल जो एक्स एक्सिस का SCL स्केल। ओके, तो जो बच्चे भेज दिए हैं मैं देखूंगा स्केल जो है एक्स एक्सिस का हमारा ये 1 cm होता है। ये जो एक गैप के बीच में ये 1 cm होता है। 1 cm ये 2 लिए है। देख रहे हो क्लास साइज 2 है इसका, 2 यूनिट। और वाई एक्सिस देखिए, वाई एक्सिस का 1 cm, 1 cm जो है। ओके, ग्राफ पेपर में जिसका होगा 1 cm, ये 10 लिए हम। ओके, 5 भी लेते तो अच्छा होता, 5, 5, 10, 15 में लेते तो अच्छा होता, लेकिन ले लिए 10 में। और 1 cm इक्वल टू 10 यूनिट वाई एक्सिस का, 1 cm इक्वल टू 10 यूनिट। ये आपका लेस देन टाइप के जीप है। लेस देन करता है, लेस देन टाइप के जीप से लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देना है। अगर नहीं देता है तो आपको बनाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे मोर देन टाइप ऑफ द जीप। देखो मोर देन टाइप, इसका पहला टेबल बनाना है। यहाँ पर लिखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन पहला बनाना है, टेबल बनाना है, उसके बाद एक उसका ओजिप ड्रॉ करना है। दो चीज, इसका टेबल बनाना है और ओजिप बनाना। देखो ये क्लास लिखिए, ये लिखा है क्लास 50 से 55, अगेन 55 से 60। स्कूल शुरू हो गया क्या? टाइम हो गया क्या बच्चे लोग? सर हमारा अब 9 बजे से होगा। और नो सर, अब तुम्हारा टाइम हो गया क्या? 35 हुआ है। वैसे हम लोग को कितना बजे है? 10:30 अभी एग्जाम है ना सर। अच्छा, कितना क्या एग्जाम है तुम्हारा? सोशल साइंस सर 9 बजे है। अभी सर गैप है, अभी 9 बजे तक है। अच्छा ठीक है, जिसको पढ़ना है देखिए, नहीं तो टेबल लीव कर सकता है, मैं वीडियो भेज दूंगा। 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, फिर 70 से 75, फिर 75 से 80 हो गई।
अच्छा, ये 55 से ये आपका ये फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि जब भी तुम्हारा अगर लिखता है लेस देन या मोर देन लिखता है तो वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, अगर कुछ नहीं लेता है तो वो फ्रीक्वेंसी है। और ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं रहता है, फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रहता है, अगर भी रहता भी है लेकिन वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा, क्योंकि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर लेफ्ट में लिखेगा लेस देन लिखेगा या मोर देन लिखेगा। पढ़िए, ये फ्रीक्वेंसी है आपका 50 से 55 दो बच्चे हैं, और ये आपका 55 से 60 8 बच्चे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं 60 से 65 12 बच्चे हैं। नेक्स्ट है 65 से 70 44 बच्चे हैं। अगेन तुम्हारा 70 से 75 38 बच्चे हैं। अगेन 75 से 80 आपका 16 बच्चे हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, अगर असेंडिंग ऑर्डर नहीं है तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल है। और एक बात पहचान कैसे होगा, यहाँ पर लेफ्ट में लिखेगा कॉम्युलेटिव, ये लेस देन या मोर देन ऐसे लिखेगा। फिलहाल हमें मोर देन टाइप का बनाना है। ओके, चलिए इसका टेबल बनाते हैं, मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। ओके, मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये बनाते हैं। चलिए, यहाँ पर लिखना है मोर देन, ये मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, लेकिन इसका नीचे से बना जाएगा बच्चों। जब मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा तो बच्चों नीचे से बनेगा इसका। ओके, और यहाँ पर लिखिए मोर देन टाइप लिखिए इसका। मोर देन टाइप का ये में नीचे से बनेगा मोर देन 75, मोर देन इक्वल टू 75। मोर देन इक्वल टू 75 कितने बच्चे हैं? 16 बच्चे हैं। अच्छा, एक बात, इसमें इक्वल टू क्यों लिखा, यहाँ पर इक्वल टू क्यों लिखे हम? लेस देन में तो इक्वल टू नहीं लिखे थे। एक्चुअली जो 75 और 80 है ना, मीन्स वो 75 से 79 तक होता है बच्चों। 75 से जो 80 जब होता है ना, वो 75 से 79 तक होता है, इसलिए यहाँ पर मोर देन इक्वल टू 75 लिखा जाता है। और लेस देन जब बोला जाता है लेस देन 80 लिखा जाता है, वहाँ पर इक्वल टू नहीं लिखते हैं। समझ में आया क्यों नहीं आया? यहाँ पर इक्वल टू क्यों लिखा गया? अरे मोर देन इक्वल टू क्यों लिखा गया इसमें? क्योंकि 75 से 80 मीन 75 से वो 79 तक होता है, इसीलिए 75 इक्वल टू होता है, और 75 9 तक होता है ना, इसलिए लेस देन 80 लिखा जाता है। लेस देन टाइप में इक्वल नहीं लिखा जाता है, क्योंकि वो लेस देन 80 होता है, मीन्स वो 75 से 79 तक काम करता है, इंक्लूडिंग। अरे 75 से 80 मीन तुम्हारा एक्चुअली वो 75 से 79 तक है, इसीलिए इसमें इक्वल लिखते हैं। और इसमें लेस देन अगर बोलेंगे इसको, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा जाता है, ओनली 80 तक, लेस देन 80 लिखा जाता है। समझ में आया पीयूष? यस 27। सर। हाँ, ये यहाँ पर इक्वल टू क्यों लिखा जाता है? क्योंकि 175 से 80 मीन 75 से कितना तक? 79, तो इक्वल टू 75 है। और जो लेस देन टाइप में, वहाँ पर इक्वल नहीं लिखा जाता है, वो लेस देन 80 रहता है, ठीक है। अदर टेस्ट तो मोर देन, इसका मोर देन टाइप का जो है नीचे से जाएंगे। मोर देन 75 कितने बच्चे हैं? 16 बच्चे हैं। अब बोलिए मोर देन 70 कितने बच्चे हैं? लिखोगे आप मोर देन इक्वल टू 70 कितना बच्चे हैं? इधर ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 16 और 38 को ऐड कर दीजिए। बोलिए
मोर देन 70 कितना बच्चे हैं? 38 16 को ऐड कीजिए, कितना आएगा? 54 54। ओके, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे मोर देन इक्वल टू 65। मोर देन इक्वल टू 65 कितना बच्चे हैं? ये तीनों को ऐड कर दीजिए, नहीं तो ऑलरेडी दो ऐड किए हैं, 30 और 16 को ऐड किए हैं, 54 आया है। 54 और 24 का ऐड कीजिए। मोर देन इक्वल टू 65 कितना बच्चे? तीनों का ऐड होगा। ऑलरेडी दो का ऐड किए हैं, 54 आया है। 54 प्लस 24 कितना आता है? 78। 70 हाँ, नेक्स्ट लिखा जाएगा मोर देन इक्वल टू 60 मोर देन इक्वल टू, इसमें इक्वल टू लिखना पड़ता है। मोर देन इक्वल टू 60 कितना बच्चे हैं? ये तीनों को 100 सभी को ऐड कर दीजिए, आइदर ये पूरा को ऐड कर दीजिए, नहीं तो ऑलरेडी 24 तक हम ऐड किए हैं। 78 प्लस 12, 78 प्लस 12 कितना बोलिए? क्रॉसली ऐड कीजिए। 78 प्लस 12 100 100। ओके, अरे 90 शायद। नो सर 90 होगा सर। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट मोर देन इक्वल टू 55। 98 मोर देन इक्वल टू, इसका नीचे से जाता है। मोर देन इक्वल टू 55 कितना बच्चे हैं? ओके, आइदर ये सब भी ऐड होगा, ये सब भी ऐड होगा यहाँ से। 55 से अबव जितना बच्चे हैं, 55 अबव जितना बच्चे सब ऐड होगा, नहीं तो ऑलरेडी 12 तक हम ऐड किए हैं। 12 तक हम ऐड किए, 90 आया। 90 और 8, 98 आएगा। फाइनली मोर देन इक्वल टू 50। मोर देन इक्वल टू 50 कितना बच्चे हैं? ये सभी ऐड होगा, नहीं तो 98 प्लस 2 100 आएगा। ठीक है, ये आपको मोर देन ऑब्जेक्ट टेबल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। इसी को देख के आप ग्राफ के, इसके लिए 2 मार्क्स है। और कभी कभी एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट टेबल दे देता है बच्चों, कभी कभी एग्जाम में से डायरेक्ट टेबल दे देता है, हम डायरेक्ट इसका ग्राफ बनाते हैं। तो फिलहाल हमारा ये नहीं दिया था, हम मोर देन टाइप बनाए। कैसे बना? नीचे से इसका गए, 75 एबव कितना बच्चे हैं, 70 एबव कितना बच्चे हैं, 65 एबव कितना बच्चे हैं, ऐसे गए। फाइनली लास्ट 50 एबव कितना बच्चे हैं। ओके, अभी बस इसको देख के हम टेबल बनाएंगे, ये ग्राफ बनाएंगे। इसके लिए 2 मार्क्स है टेबल के लिए। ठीक है, तो बनाइए ग्राफ इसका। देखिए, एक्स एक्सिस में मोर देन जाएगा, एक्स एक्सिस में तुम्हारा जाएगा कि प्रोडक्शन यील्ड, और वाई एक्सिस में जाएगा आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जाएगा। ये बच्चों आपका सी एफ है, ये आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। जब भी राइट में लेफ्ट में मोर देन या लेस देन लिखा है तो ये समझ लीजिए आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, टोटल 100 बच्चे हैं। चलिए बनाते इसका टेबल। हाँ, भेज दिए, 27 दल भेज दिए, देख लेते हैं। सर मैंने यही क्वेश्चन का भेजा है, लास्ट वाला थोड़ा ठीक है, सब देख लेते हैं। ओके, आओ पहले एक्स एक्सिस का देखिए। ओके, एक्स एक्सिस का देखिए। एक्स एक्सिस में आपका 50 से लेके 75 तक है। ये मोर देन जो है ये एक्स एक्सिस में जाएगा आपका, 50 से लेके 75 तक है। तो एक काम कीजिए, हाई 5 गैप कीजिए, 50 से किंग शुरू कीजिए। 50, 55, 60, 65, 70, 75 तक की शायद है। ये 50 से लेके 75 तक। ठीक है, ये क्या था? एक्स एक्सिस क्या था? प्रोडक्शन यील्ड। ओके, अगर वाई एक्सिस का आपका देखिए, ये 2 से लेके 38 तक है।
वाई एक्सिस सॉरी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आएगा, ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस में आएगा। ये 100 तक है। एक काम कीजिए 10 20 ले लीजिए, ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये आपका 100। ये आपका एक्स एक्सिस में आएगा और ये आपका वाई। कभी कभी बच्चे टेबल देगा, डायट बनाएगा, बोलेगा ग्राफ, इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा। ओके, कभी कभी टेबल दिया होगा, डायट बोलेगा, ग्राफ बनाने मोर देन टाइप ओजी बनाने के थोड़ी। ये हमारा 50 का कितना आया, 100 है। 50 का 100 देखिए बनाइए, 50 का 100, 50 का 100, 50 का 100। नेक्स्ट बोलिए कितना है 50 का 100 के बाद, 55 का 98, 55 का 90 और 8, ये 90 है। ओके, 55 का 98। कभी कभी ऐसे टेबल देता है, डायट बनाना है, ग्राफ। नेक्स्ट 55 का 98 हुआ, 60 का क्या है, 60 का 90, 60 का 90। ओके, नेक्स्ट बात है क्या है, 65 का 78, 65 का 78, 65 का 78। देखिए इसका सीधा रहना वो जरूरी है। ओके, नेक्स्ट 70 का 54, 70 का 54। नेक्स्ट बात है 75 का 16, 75 का 16। ओके, आप बनने के बाद बच्चों जोड़ दीजिए, लाइन जोड़ दीजिए। ये मोर देन टाइप ओजिव जो है ना, ग्रेटर देन की तरह दिखेगा। मोर देन टाइप का जो ओजिव है ग्रेटर देन की तरह दिखेगा बच्चों तुम्हारा। देखिए ग्रेटर देन की तरह दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। मोर देन टाइप ओजिव ग्रेटर देन की तरह दिखेगा। और इसमें स्केल थोड़ा लिखना है और सब सही हो गया है। एक्स एक्सिस में स्केल जो है गलत होगा, एक्स एक्सिस 1 cm, गैप है 5 है, 5 यूनिट। और वाई एक्सिस 1 cm, गैप है 10 है, 10 यूनिट। ठीक है बच्चों, अभी बच्चों हम एक क्वेश्चन करेंगे। डायरेक्ट ऐसा टेबल दिया होगा, इसका ग्राफ बनाना है। ऐसा लिखा होगा, मोर देन लिखा होगा और ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी दिया होगा, डायरेक्ट ग्राफ बनाना है। देखिए बनाइए, 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। एग्जाम में 2 मार्क्स आता है। ये ऑलरेडी टेबल दे दिया है, मोर देन डिस्ट्रीब्यूशन टाइप टेबल दे चुका है। उसको सिर्फ ग्राफ बनाना है, मोर देन टाइप ओजिव ग्राफ बनाना है। चलिए बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस में 35 तक है, इसका डायरेक्ट ग्राफ बनेगा बच्चों। ये 2 मार्क एग्जाम में आता है। ये एक्स है और ये आपका वाई है। एक्स एक्स का देखिए कहाँ तक है, 5 से लेके 35 तक। यहाँ किंग शुरू नहीं होगा। ये 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, सर 20। हाँ जी बोलिए।
सर मोर देन होगी में सर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। हाँ हाँ जी, हाँ जी। और वो ग्रेटर देन की तरह दिखेगा, ग्राफ बनाओ तो ऐसे ग्रेटर देन की तरह दिखेगा। मोर यस देन सर। ऑजिव का ग्रेटर देन की तरह दिखेगा, लेस देन ऑजिव का लेस देन की तरह दिखेगा, लेस देन ऑजिव लेस देन की तरह दिखेगा, मोर देन टाइप ऑजिव ग्रेटर देन की तरह दिखेगा तुम्हें। ओके। ओ यस। अच्छा, देखिए ये तुम्हारा 35 तक है। ओके। और ये तुम्हारा जो है एनुअल प्रॉफिट दिया है, एनुअल प्रॉफिट। ओके। नेक्स्ट वाला वाई एक्सिस जो है दिया है कहाँ तक, ये अप टू 30 तक है। आपका इच्छा है 2 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 10, मैं 5 ले रहा हूँ। ओके। 10 20 भी ले सकते हो, 5 10 आपका ऊपर है, 15 20 25 30, और 10 20 30 भी ले सकते हो। ये आपका क्या था, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी था। बनाइए, पहला बात है 5 का 30, 5 का 30, ये 5 का 30 लिख दीजिए, 5 का 30। नेक्स्ट बात है 10 का 28, 10 का 28। नेक्स्ट देखिए 15 का 16, 15 का 16, 15 का 16। नेक्स्ट देखिए 20 का 14, 20 का 14, 20 का 14। नेक्स्ट बात है 25 का 10, 25 का 10। ओके। 20 का हो गया, 25 हो गया, 15 का हो गया। नेक्स्ट देखिए 30 का 7, 30 का 7, 5 के बाद 2। फाइनली है 35 का 3, 35 का 3। उसके बाद जोड़ दीजिए, ओके, ये जोड़ दीजिए। ओके, ठीक है। और इसका अभी लिख दीजिए स्केल। हमारा स्केल क्या होता है, ये 1 सेम होता है एक्स एक्सिस का। स्केल एक्स एक्सिस का 1 सेम, ये 5 यूनिट है। और ये वाई एक्सिस का 1 सेम, ये भी 5 यूनिट्स है। ठीक है। अच्छा, कभी कभी बच्चों इसका पूछता है 1 मार्क क्वेश्चन है, तो पूछता है मीडियन पूछता है। कभी कभी बच्चों पूछता है इसका मीडियन क्या है। एक एक जो है हमारा 3 सेंट्रल टेंडेंसी है, 3 सेंट्रल टेंडेंसी हमारा, एक मीन, एक है मोड, एक है मीडियन है। ओनली मीडियन कैन रिप्रेजेंट ऑन ग्राफिकली। ओके, 3 तो सेंट्रल टेंडेंसी है, ओनली मीडियन कैन, हाँ, ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है। एक्चुअली 30 है टोटल, समेशन एफ आई जानते हो, तुम्हारा 30 आएगा। ओके, ये कैसा तुम्हारा इसका ग्राफ मीडियन कैसे बोलता है, एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन का पूछता है मीडियन क्या है। ओके, समेशन एफ आई 30 है, 30 को बाय 2 करो, 15 में जाओगे। 30 को बाय 2 करके 15 में से जाओगे, पूरा सीधा जाओगे जहां पर मिलेगा। ओके, ऐसा हुआ होगा, और ऐसा हो के ऐसा ड्रॉप किया होगा। एग्जाम में तुम्हारा ना इसका 1 मार्क क्वेश्चन एग्जाम आता है, बोलेगा कि मीडियन कितना है, और ऐसा ग्राफ दिया होगा। ग्राफ देके और यहाँ पर लिखा होगा 15.28, ऐसा कुछ लिखा होगा, 15.3 या ऐसा 28 ऐसा लिखा होगा। बोले व्हाट इज द मीडियन, ऐसा ग्राफ डिट्टो दिया होगा, और यहाँ पर ऐसे लिखा होगा 15.28 लिखा होगा। ये जहाँ कट कर रहा है
एक्स एक्सिस का 15.28 लिखा होगा, तो व्हाट इज द मीडियन? मीडियन क्या होगा बोलो? मीडियन आएगा 15.28। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, ठीक है। ये ऐसा दिया होगा, और एक तो मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन, बोलेगा मीडियन कितना। ये लेस देन ऑजिब मोर देन ऑजिब इंटरसेक्शन है। ये 1 मार्क पूछेगा व्हाट इज द मीडियन, इसमें पूछेगा व्हाट इज द मीडियन। कौन बोलेगा मीडियन क्या है? यहाँ पे लिखा है, कहाँ पर टच हुआ है वो, ये कहाँ पर टच हुआ? 17.5 में टच हुआ। व्हाट इज द मीडियन? 17.5 व्हाट इज द मीडियन? 17.5 17.5। ये 1 मार्क एग्जाम आएगा। ये लेस देन ऑजिब मोर देन ऑजिब का इंटरसेक्शन है, ओके। कल पढ़ेंगे लेस देन ऑजिब मोर देन, जब ऑजिब एक ही ये में ग्राफ में पढ़ेंगे, मीडियन भी निकालेंगे, कल पढ़ेंगे। और भी एक क्वेश्चन इसका ऊपर आता, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस, ये इसका ऊपर एक क्वेश्चन आता, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। इसका ऊपर 1 मार्क क्वेश्चन है, मोड प्लस 2 मीन। इसमें मीडियन दे दिया होगा, मोड दे दिया होगा, मीन पूछेगा कि तीनों में कोई एक ठो छोड़ दिया होगा, 2 ठो दे दिया होगा और पूछेगा। हाँ जी सर वो सर वो एक क्वेश्चन देख रहे थे सर, उसमें दिया था कि व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड बोर्ड। यही 4 वाला ऑप्शन लिखोगे, दिया था। यही वाला लिखोगे, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। और ओनली एक ही तो जो मीडियन जो है कैन ग्राफिकल रिप्रेजेंट होता है, ओके। ऐसा दे देगा और यहाँ पर 17.5 लिखा होगा, बोलेगा व्हाट इज द मीडियन, लिखोगे मीडियन इज 17.5। और भी ग्राफ ऐसा देगा, और भी ग्राफ देगा, ओके। और भी ग्राफ देगा, ये वाला ग्राफ देगा, बोलेगा मीडियन कितना, ऐसा देगा, बोलेगा मीडियन कितना, बोलो कितना मीडियन है। 1 मार्क क्वेश्चन है। ये लेस देन, ये वाला आपका लेस देन टाइप का ऑजिब है, और ये वाला ऊपर से जो आया है वो मोर देन टाइप का ऑजिब। दोनों का मीडियन इंटरसेक्शन में, 66.4। दोनों का इंटरसेक्शन में ये यहाँ पर लिखा होगा, और लिखा होगा वो 66.4 लिखा होगा, तो मीडियन कितना बोलो? मीडियन कितना? 66.4। एग्जाम में ऐसे ग्राफ देगा और यहाँ लिखेगा, बोलेगा मीडियन कितना है, तो मीडियन 66.4। और भी ऐसा देगा ग्राफ, ऐसा सिंगल ग्राफ भी देगा, ऐसे ये वाला सिंगल ग्राफ भी देगा, ऐसा सिंगल ग्राफ देख के बोलेगा व्हाट इज द मीडियन। बोलो मीडियन कितना है? सर मीडियन कितना बोलो? कहाँ पर कट हुआ है, कहाँ पर ये कट हुआ है, 66.4। तो इसका भी मीडियन 66.4। और तुम्हारा ऐसा इसका पर एक रिलेशन में क्वेश्चन देगा, तुम्हारा समरी में लिखा होगा। ये सभी फॉर्मूला याद रखना है तुम लोग को, ओके। 3 मीडियन इक्वल मोड प्लस 2 मीन, इसका बेस्ट है क्वेश्चन। यहाँ कहाँ था मीडियन, मोड और इसका रिलेशन लिखा था, यहाँ पर था ये 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। इसका ऊपर हमें से एक तो क्वेश्चन देगा, आपको याद रखना है, ओके। तीनों में 2 दे देगा, एक तो पूछे मोड दे देगा, मीन दे देगा, मीडियन पूछेगा, नहीं तो मीडियन दे देगा, मोड दे देगा, मीन पूछेगा, ठीक है। और बच्चों ठीक है, आज इतना रहने दो, ओके। कल सुबह फिर से 7 बजे पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम पढ़े थे क्या, मोर देन, लेस देन ऑजिब, मोर देन ऑजिब। लेकिन कल जो पढ़ेंगे एक ही ग्राफ में 2-2 टो पढ़ेंगे, एक ही ग्राफ पे 2-2 टो बनाएंगे, ओके। लेस देन भी बनाएंगे, मोर देन भी बनाएंगे, ठीक है। आज इतना रहने दो बच्चों, हैव ए गुड डे। टॉपिक कान लेट में ज्वाइन किया।